दोस्तों, एक 35 साल की महिला होती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और नौजवान होती है, लेकिन उसके पति का देहांत 4 साल पहले ही हो चुका था। वो महिला घर पे अकेली रहा करती थी। उस महिला के घर के सामने ही एक मेडिकल स्टोर की दुकान होती है। ये महिला रोजाना उस मेडिकल स्टोर की दुकान पर जाती थी और जाने के बाद वहां से कंडोम का पैकेट लेती थी। उस पैकेट को लेकर घर पे चली आती थी। ये सब देखकर वो दुकानदार बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि चलो मुझे क्या, मुझे तो अपना सामान बेचना है, ले जाने दो, ले जा रही है वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन ये महिला बार बार उसकी दुकान पर जाती और कंडोम का पैकेट लेकर चली आती। तब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये महिला कंडोम का पैकेट ले जाकर करती क्या है। अब वो इसके राज का पता लगाने की कोशिश करता है। एक दिन रात के करीब 10 बजे मेडिकल स्टोर वाला इसके घर पर पहुंच जाता है इसके राज का पता लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु के खेताकालू गांव की। वहां पे एक परिवार होता है। उस परिवार में एक औरत होती है जिसका नाम सालू होता है। उसकी उम्र 35 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसके पति का देहांत 4 साल पहले एक बीमारी की वजह से हो चुका था। घर में उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम बबलू होता है। उसकी उम्र 8 साल की होती है। वो पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। घर में इस महिला की सास भी होती हैं जिनका नाम निर्मला होता है। ये महिला देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। ये अपने पति से दिलो जान से प्यार किया करते थे, लेकिन इसका पति 4 साल पहले ही जा चुका था। ये अब अकेली रह जाती है। इसको घर अब काटने को दौड़ रहा था। इसने अपने परिवार का पूरा जिम्मा अपने सर पर उठा लिया था। अपने परिवार का खर्च वगैरह चलाने के लिए ये घर पर ही एक कपड़े की दुकान खोल लेती है और उसी से जो पैसे मिलते थे उसी से घर गृहस्थी चलाया करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। दिन तो इसका किसी तरीके से कट जाता है, लेकिन जब रात होती है तो रात को इसे नींद नहीं आती थी। ये करवटें बदला करती थी इधर से उधर। इसको बहुत लोगों ने समझाया, मगर इसने किसी से शादी नहीं की। ये कहती थी कि अगर मैं किसी से शादी कर लूंगी तो मेरे बच्चे को पता नहीं वो अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं इस बच्चे को देखकर ही जी लूंगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर की आग भड़कती चली जाती है। इसकी ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं और इसे भी लगने लगा था इसे भी एक मर्द की जरूरत है। धीरे धीरे समय गुजरता है तो सोचती है कि मुझे भी अब किसी न किसी का सहारा ले लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ समय और बीतता है तो जहां पे ये दुकान खोली हुई थी, इसके दुकान के ठीक सामने ही एक दुकान खाली पड़ी होती है। कुछ दिनों के बाद एक लड़का आता है जो 25 साल की उम्र का होता है। उसका नाम सोहन होता है। वो वहीं पे आकर मेडिकल स्टोर की दुकान खोल लेता है और धीरे धीरे उसकी दुकान चल जाती है। वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। अब जब ये औरत उस लड़के को देखती है तो वो उस पर फिदा हो जाती है और उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। उस पर तरह तरह की इशारे किया करती थी। जब वो लड़का इसको भी देखता था तो इससे भी अजीब अजीब से इशारे किया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन यह महिला उसकी दुकान पर जाती है और वहां से कंडोम का पैकेट लेकर घर चली आती है। ये देखकर वो लड़का बहुत ही हैरान परेशान हो जाता है कि ये औरत तो विधवा है, फिर इस कंडोम के पैकेट को ले जाकर ये करती क्या है। लेकिन सोचता है चलो कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी दवाइयां बेचनी है, मुझे अपना सामान बेचना है, मुझे इससे क्या मतलब है। अगले दिन फिर यह औरत उसकी मेडिकल स्टोर की दुकान पर पहुंचती है। फिर कंडोम का पैकेट मांगती है। फिर वो कंडोम का पैकेट देता है। ये महिला लेकर चली आती है। इसी तरीके से तीसरे दिन पहुंचती है। तीसरे दिन भी कंडोम का पैकेट मांगती है और कंडोम का पैकेट लेकर चली आती है। तब वो लड़का सोचने लगता है कि आखिर ये कंडोम के पैकेट का करती क्या है, आखिर इसका राज क्या है। जब इसका पति नहीं है तो फिर कंडोम के पैकेट ले जाके क्या करती है।
चलो कोई बात नहीं, अगले दिन आती है तो मैं पूछ ही लूंगा। अगले दिन फिर ये दुकान पर पहुंचती है और कंडोम का पैकेट मांगती है। तब वो लड़का कहता है मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। तब ये औरत कहती है पूछिए, जो भी कुछ पूछना है आपको। तो वो लड़का कहता है कि आप ये बताइए, आपके पति तो है नहीं, फिर इस कंडोम के पैकेट को ले जाके आप करती क्या हैं? इस बात को सुनकर ये औरत मुस्कुरा देती है और कहती है अगर इसके राज का पता लगाना है तुम्हें, तो तुम मेरे घर पर रात के 10 बजे आ जाओ, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये बात सुनकर यह लड़का बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है, चलो आज इसका पता लगा ही लेते हैं। दोस्तों, शाम का समय होता है। रात के करीब 9 बजे ही ये अपना शटर डाउन करता है और दुकान को बंद कर देता है। दुकान बंद करने के बाद घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद अपने पिताजी से कहता है पिताजी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, आज मैं वहीं पे जा रहा हूँ और मैं रात में लेट से आऊँगा। इसके पिताजी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन चले आना जल्दी से। ये लड़का वहां से निकलता है और शालू के घर पे पहुंच जाता है। इधर शालू की सास और जो बेटा होता है वो 3-4 दिनों के लिए कहीं रिश्तेदारी में चले गए होते हैं। अब शालू घर पे अकेली रहा करती है। तो ये लड़का जब घर पे पहुंचता है तो शालू इसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर लेकर चली जाती है और उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। तो वो लड़का भी इससे बातचीत करना शुरू कर देता है। फिर वो लड़का पूछता है कि ये बताइए, आप जो कंडोम लेकर आती हैं उसका करती क्या है? तब ये औरत बोलती है देखो, कंडोम तो मेरा बहाना था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें चाहती हूँ, बस इसी बहाने तुम्हारी दुकान पे चली जाया करते थे। अब ये बात सुनकर लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रहा था। इस तरीके से दोस्तों दोनों की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं। दोनों धीरे धीरे अपने अपने कपड़े उतारते हैं और उसके बाद दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वो लड़का इस औरत के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि इस औरत की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इस औरत को बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि इसके पहले वो सुख नहीं मिला था जिसको इसे बरसों से तमन्ना थे। आज वो चरम सुख इसे मिल रहा था। करीब 1 घंटे तक संबंध बनाने के बाद फिर वो लड़का अपने घर पर चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, अपनी दुकान खोलता है, दिन भर दुकान चलाता है, शाम के समय फिर बंद करके फिर घर पे चला जाता है। इस तरीके से दोस्तों 3 से 4 दिन का समय गुजर जाता है। 3 से 4 दिनों के बाद इस महिला की सास घर पर आ जाती हैं। अब इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है, अब इन दोनों का मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। एक दिन ये महिला जो शालू होती है वो बहुत ही बेचैन हो जाती है। वो कहती है ऐसे कैसे चलेगा। वो फिर उस मेडिकल स्टोर वाले को फोन करती है और कहती है चाहे कुछ भी करो, मुझे तुमसे मिलना है। अब वो लड़का सोचने लगता है कि आखिर करे तो क्या करे। कहता ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद फोन करके बताता हूँ। दोस्तों 1 घंटे का समय गुजरता है। तब वो लड़का सोहन फोन करता है और शालू से कहता है कि शालू, आज शाम को मैं 9 बजे ही दुकान बंद करके चला जाऊंगा और घर से फिर वापस आऊंगा, तो 10 बजे तुम मेरी दुकान पे ही आना, शटर गिरा दूंगा, अंदर ही हम दोनों मिल लेंगे। ये बात सुनकर वो महिला बेहद ही खुश हो जाती है। शाम का समय होता है। सोहन अपने शटर को गिराता है और घर पे चला जाता है। घर पे पहुंचता है और कहता है पिताजी, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, मुझे उसके वहां जाना है, मैं जाऊंगा और जल्दी ही घर वापस चले आऊंगा। इस पर उसके पिताजी कहते हैं बेटा जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चले जाओ। अब ये लड़का अपने पिता से इजाजत लेकर फिर दुकान पर पहुंच आता है। दुकान का शटर खोलता है। शालू भी इसी इंतजार में थी कि कब आए शटर खोले। जब वो शटर खोलता है तो शालू और सोहन दोनों दुकान के अंदर पहुंच जाते हैं और शटर को गिरा देते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसकी दुकान के बगल में ही एक व्यक्ति होता है जो 1 नंबर का शराबी होता है। वो दारू पीकर अपने ही द्वार पे बैठा रहता है और वो सारी चीजें देख रहा था। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम राम नरेश होता है। वो जब ये चीज देखता है तो उसको ये बात पचती नहीं है। वो तुरंत ही शालू के घर पे पहुंचता है और उसकी सास को बोलता है कि तुम्हारी बहू कहाँ है, मुझे तुम्हारी बहू से मिलना है। अब जब शालू की सास ये बात सुनती है तो कहती है कि मेरी बहू तो सो रही है और मैं अभी उसे जगा नहीं सकते। इस पर राम नरेश कहता है कि तुम अपनी बहू को बुलाओ, तुम्हारी बहू कमरे में नहीं है, मेरी बात का यकीन करो, वो कहीं और पर है। इस बात को सुनकर शालू की सास बहुत ही हैरान हो जाती है
वो तुरंत ही अपनी बहू के कमरे पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि वाकई में उनकी बहू नहीं है। अब वो दौड़ी दौड़ी तुरंत राम नरेश के पास आती हैं और कहती है मेरी बहू कहाँ है, कैसे तुम्हें पता कि मेरी बहू नहीं है। तब राम नरेश कहता है कि चलो तुम्हारी बहू कहाँ पर है मैं उसे दिखाता हूँ। इसके बाद सालू की सास को राम नरेश लेकर उसी दुकान के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारी बहू इसी दुकान के अंदर है। अब उसकी सास शटर को भड़बड़ाना शुरू कर देती है। जब शटर की आवाज सुनते हैं तो दोनों घबरा जाते हैं, मगर दोनों दरवाजा नहीं खोलते। तब तक राम नरेश पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शटर का दरवाजा खोला जाता है और दोनों को बाहर निकाल के गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को थाने लेकर जाया जाता है, वहां उन पर मुकदमा चलता है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था। बस आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि आजकल समाज में ऐसे भी काम हो रहे हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।